नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीटी क्लासेस। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज में एनवायरनमेंट देख रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी। इस पर आधारित क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन ए है जीव एवं वातावरण, ऑप्शन बी मनुष्य और वन, ऑप्शन सी मृदा और जल, ऑप्शन डी पति और पत्नी। किसके बीच में पारिस्थितिकी संबंध है? ऑप्शन ए जीव और वातावरण के बीच में संबंध है पारिस्थितिकी का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का की या संकल्पना प्रस्तावित किया है। ऑप्शन ए जी टेलर ने, बी ई हंगिटन ने, सी डी आर स्टोडर्स ने, डी टासले ने। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टासले ने किया था। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ए यह अजैविक और जैविक घटकों दोनों संगठनों से युक्त है। ऑप्शन बी इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ऑप्शन सी यह एक वन तंत्र होता है। ऑप्शन डी यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक वन तंत्र होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध सही नहीं है? हमको सही नहीं बताना है। ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों एवं भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी यह कार्यशील इकाई है। ऑप्शन सी इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ऑप्शन डी यह एक वन तंत्र है। चौथे का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक वन तंत्र है। यही गलत है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, यह एक खुला तंत्र है। पांचवा क्वेश्चन कारण है और कथन है। अभिकथन ए है जैवमंडल एक खुला या विवृत तंत्र का उदाहरण है। कारण जैवमंडल में पदार्थ की प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः एक नए पदार्थों के निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा में निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये कोड सही कोड बताना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है तथा आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है तथा आर सही है। पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है आर गलत है। छठे क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए जलमंडल, बी जियोम, सी स्थलमंडल, डी जैवमंडल। छठे का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जैवमंडल वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। इसके आधार पर जो क्वेश्चन आए हैं उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जहां जीव रहता है वहां सटीक जगह को कहते हैं। उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? ए आवास, बी परितंत्र, सी निकेत या नीचे, डी बायोस्म, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन ए है एक दूसरे को अनयोक्रिया करने वाले जीवों या ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय। बी ऑप्शन है पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित है। सी जीवों का समुदाय जो साथी या वह पर्यावरण में जिसमें रहते हैं। डी किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति जात और प्राणी जात। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण में जिसमें रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन। अधोलिखित में कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? ऑप्शन ए है जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय और भूदृश्य। ऑप्शन बी है भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या। ऑप्शन सी है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। ऑप्शन डी है जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। तीसरे का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? ऑप्शन ए है तालाब, बी खेत, सी वन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथे का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, खेत। ये क्या है? कृत्रिम परितंत्र है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम कभी पानी लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। ठीक, इस हिसाब से वो है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। एक पे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टासले ने किया था। दूसरा, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। चौथा, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन करता है। सही ऑप्शन का कथन है ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं।
ऑप्शन ए है 1 2, ऑप्शन बी है 1 3, ऑप्शन सी है 2 4, ऑप्शन डी है 3 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, इकोसिस्टम का संबंध निम्न में से क्या सत्य है संबंध में, ठीक है, इकोसिस्टम के संबंध में। ए ऑप्शन ए है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। बी प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से अधिक संख्या में अधिक होते हैं। सी उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। डी द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा छठवें का ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक है। उत्पादक जैसे घास फूस जो हम नेचुरल होता है उसको जो खाते हैं, उत्पादक जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, तभी तो उनका भक्षण होता है, फिर उनका भक्षण हम सब करते हैं, या शाकाहारी करते हैं, शाकाहारी का मांसाहारी हम सब। आगे बढ़ते हैं, कथन इसमें भी है, कथन और कारण। कथन ये पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कारण है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। अब इसमें नीचे जो कोड दिया गया उसका सही उत्तर चयन करना है। ऑप्शन ए है ए आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है आर ए सत्य है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही सत्य है। 8वां क्वेश्चन करते हैं, निम्न में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ए ऑप्शन धान का खेत, बी वन, सी घास का मैदान, डी झील। तो 8वां का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 धान का खेत। अभी खेत मैंने बताया कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है तो धान का भी खेत होगा, कभी सूखा होता है कभी दलदली होता है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, इसी के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन ए मरुस्थलीय, बी घास के मैदान, सी पर्वतीय, डी सामुद्रिक। 9 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सामुद्रिक। सागर, समुद्री मतलब जल पूरा पृथ्वी पर 71% फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए समुद्र, बी घास का मैदान, सी वन, डी पर्वत। 10वें का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र, जो कि जल। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है सागरीय या महासागर, बी ऑप्शन 1, सी पर्वतीय, डी मरुस्थलीय। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सागरीय। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट है पारिस्थितिकी असंतुलन। असंतुलन देखने हैं कि पारिस्थितिकी कैसे असंतुलन इकोसिस्टम का हमारा। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? संतुलन बनाए रखने में, वनों का काटना, बी वन रोपण, सी वर्षा का जल प्रबंध, डी जैवमंडल का भंडारण। तो इसमें पहले का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वनों का काटना। ये वनों को काटने से प्राकृतिक संतुलन नहीं बढ़ता, पारिस्थितिकी संतुलन नहीं बनता, बाकी असंतुलन होता है, ठीक है, पारिस्थितिकी हमारी असंतुलित हो जाती है इकोसिस्टम। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, भारत में प्राकृतिक असंतुलन का निम्न में से कौन सा कारण प्रमुख है? वनोन्मूलन, ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन मरुस्थलीकरण, सी बाढ़ एवं अकाल, डी वर्षा का परिवर्तनीयता। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वनोन्मूलन या वन का कटना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस कारण में से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? ऑप्शन ए लकड़ी काटना, बी सामाजिक वानिकी, सी वन महोत्सव, डी वनारोपण। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लकड़ी काटना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसका पारिस्थितिकी संतुलन में संबंध नहीं है? ए जल प्रबंध, बी वनारोपण, सी औद्योगिक प्रबंध, डी वन्य जीव सुरक्षा। चौथे का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक प्रबंध। इससे कोई पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, इसका होने या ना होने से कोई संबंध नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट है वहन क्षमता एवं पारिस्थितिकी कर्मता। इस पॉइंट पर आधारित क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस पर आधारित, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी वहन क्षमता, ऑप्शन सी संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वहन क्षमता। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए कृत स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में ही उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? ऑप्शन ए है संक्रमिता या इकोटोन, ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी कर्मता, ऑप्शन सी है आवास, ऑप्शन डी आवास क्षेत्र। दूसरी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी कर्मता। फिर अगला
पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये खाद्य श्रृंखला है, इससे आधारित क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का सही क्रम बताना है। ए घास टिड्डा मेढक सर्प, बी घास टिड्डा मेढक सर्प मेढक, सी टिड्डा मेढक घास सर्प, डी टिड्डा सर्प मेढक घास। तो खाद्य श्रृंखला का ये है, इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, घास टिड्डा मेढक सर्प। अब इसमें देखिए घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खा लेता है, मेढक को सर्प खा लेता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र का सही एग्जाम्पल होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? ए घास गेहूं आम, बी घास बकरा आदमी, सी बकरा कौवा हाथी, डी घास मछली बकरा, और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, घास बकरा आदमी। घास बकरा खाता है घास को और आदमी खाता है बकरा को। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का सही एग्जाम्पल होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, निम्नलिखित से आहार श्रृंखला का निर्माण है। घास गेहूं आम, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन घास बकरी मानव, सी ऑप्शन बकरी गाय हाथी, डी ऑप्शन घास मछली बकरी, ई ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, घास बकरी मानव। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है? संगठक जीवी, ठीक है। ऑप्शन ए है वायु, बी वनस्पति, सी जीवाणु, डी जानवर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु। वायु में जीवन नहीं होता, बाकी वनस्पति में जीवन होता है, जीवाणु भी जीवित होते हैं और जानवर भी। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक पे है खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरे पे खाद्य श्रृंखला एक जाति की समिष्ट के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्या का जो दूसरे जीव द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन बताना है इसमें। इसका पहला ऑप्शन होगा केवल एक, दूसरा केवल एक दो, तीसरा एक दो तीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। पांचवा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है इसमें। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जो जिसमें जीवों की श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। छठा क्वेश्चन आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। प्राथमिक उपभोक्ता बताना है हमको इसमें। एक चींटी, दो हिरण, सी लोमड़ी, चार पे बाघ है। कोड सही बताइए। ऑप्शन ए एक दो, ऑप्शन बी दो तीन, ऑप्शन सी एक दो तीन, ऑप्शन डी दो तीन चार। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक और दो। चींटी प्राथमिक उपभोक्ता है और हिरण भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये प्राथमिक उपभोग वाली चीज़ें खाते हैं, प्राथमिक उत्पादक वाली चीज़ें खाते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, कुछ कारणोंवश यदि तितली की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसको या इसके संभावित परिणाम क्या हो सकता है? एक पे है कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दो पे है कुछ कृषक पौधों में काकीय संक्रमण प्रचंड रूप में बढ़ सकता है। तीसरे पे है इसके कारण बर्रों, मकड़ियाँ, पक्षियों में कुछ प्रजातियों की समिष्ट में गिरावट हो सकती है। सही कोड का प्रयोग कीजिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो तीन, ऑप्शन सी है एक तीन, ऑप्शन डी है एक दो तीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सातवें का ऑप्शन सी, केवल एक और तीन। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। एक है, ऑप्शन ए है एक निर्माता, ऑप्शन बी है केवल प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी है केवल द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। आठवें का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक, आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। समुद्री वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन ए है फाइटोप्लैंक्टन्स, बी समुद्री अपतृण, सी समुद्री आवृतबीजी, डी जलीय ब्रायोफाइट्स। और नौवें का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइटोप्लैंक्टन्स। 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ए गाय, बी मोर, सी बाघ, डी हरे पौधे। तो 10वें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है शाकाहारी जंतु, ऑप्शन बी मांसाहारी जंतु, ऑप्शन सी सर्वभक्षी जंतु, ऑप्शन डी हरित पादप। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 11 का ऑप्शन डी, हरित पादप। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, जैविक अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी वियोजक, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी उपभोक्ता।
12वें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उत्पादक। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पे है स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। दूसरा है द्वितीय उत्पादक के संदर्भ में परपोषी स्तर का उत्पादन से उपरोक्त क्वेश्चन का सही कथन चुनना है हमको। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 13 का ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। सही सम्मिलित करना है, मिलान है। ए ऑप्शन पे पर्वत, बी पे जैविक अवयव, सी पे हरे पौधे, डी पे वर्षा। इधर है सर्वाधिक क्या है स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरे पे जीवाणु, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर ग्लोबल वार्मिंग। आगे हमको देखना है, इसमें मिलान करना है, तो आप मिलान कर लिए होंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सम्मिलित सही सम्मिलित है, तो ये मिलान था, इसमें सही सम्मिलित हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, यही क्वेश्चन ऑप्शन सही है। 15वां क्वेश्चन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव घटक जीव कहलाते हैं, अपघटक जीव कहलाते हैं। एक नंबर पे है विषाणु, 2 पे कवक, 3 पे जीवाणु। दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। जो प्रयोग किए गए कोड उसका सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 2 3, ऑप्शन सी है केवल 1 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 15वां का ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है, कवक और जीवाणु। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। ऑप्शन ए है डायटम क्रेस्टेसियाई हेरिंग, बी ऑप्शन है क्रेस्टेसियाई डायटम या फिर हेरिंग, फिर सी है डायटम हेरिंग क्रेस्टेसियाई, डी है क्रेस्टेसियाई हेरिंग डायटम। तो 16वां करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए डायटम क्रेस्टेसियाई या हेरिंग। 16वां क्वेश्चन खत्म। इसी के साथ ये सेशन का क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला हमारा होगा पॉइंट ऊर्जा का प्रवाह, इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। और आज का सेशन यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।